हे वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो आज का नया सेशन शुरू कर रहे हैं। नया सेशन शुरू कर रहे हैं, इससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बहुत रिकॉल कर लेता हूँ प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या कुछ कंप्लीट किया। मैं हूँ फिलहाल चैप्टर नंबर 1, दैट इज विद रिगार्ड टू ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस एंड हम लोग पढ़ रहे हैं यस। जो लोग आज सेशन देख रहे हैं, प्रीवियस सेशन अगर ड्रॉप किए हैं तो ये सेशन देखने से पहले के सेशंस कंप्लीट कर लेना, तो ये सारे सेशन पल्ले पड़ेंगे। ओके, फिलहाल ऊपर देखो, अभी जो मैं पर्टिकुलर सेशन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें हम लोग कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल्स विद रिगार्ड टू ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस ये चैप्टर नंबर 1 है ईएएस का। अभी तक के हम लोग जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं वो थे, पहला इंट्रोडक्शन में 2 पैरास कंप्लीट किया। उसके बाद कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस के बाद हम लोग गए बीपीए में 2 से 3 बैक टू बैक क्वेश्चंस थे। पहला था आपका फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ बीपीए। इसके बाद बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स के आगे गए तो बेनिफिट्स के आगे कुछ था क्या था ना सर, बेनिफिट्स के आगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए, ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। इसके आगे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्क रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। रिस्क, सोर्स ऑफ रिस्क, रिस्क के फीचर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। कैटेगरीज ऑफ रिस्क थे, उसमें पहला था बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिलेटेड रिस्क, नंबर टू टेक्नोलॉजिकल रिस्क एंड लास्ट वन डेटा रिलेटेड रिस्क। रिस्क का पार्ट कंप्लीट जैसे ही हम लोगों ने किया, उसी के आगे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज पढ़े थे। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, यस, मैं बात कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। T5 स्ट्रेटेजी याद आ रहा है? बस तो T5 स्ट्रेटेजी हम लोगों ने ये लास्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। नहीं सर, इसके आगे और एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। एक मिनट ऊपर देखो, ढूक लो। T5 स्ट्रेटेजी के आगे जो अगला सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने ERM रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। ऊपर देखो, अब पॉइंट यही है कि रिस्क वाला पार्ट ओवर एंड आउट, रिस्क पढ़ चुके हैं। अब बात करनी है हमें कंट्रोल्स की। जब मैं कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा इंटरनल कंट्रोल। अगर मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूँ तो कंट्रोल को मैं वर्ड यूज करूंगा इंटरनल कंट्रोल। ओके, अगर मैं ईआईएस की बात कर रहा हूँ तो ईआईएस में 2 रिलेटेड टर्म्स है। एक तो नंबर 1 एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क को मैनेज करने के लिए काम में आता है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट किए थे। सर कौन से क्वेश्चन? पहला था वहाँ पे बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ ERM एंड सेकंड था कंपोनेंट्स ऑफ ERM। तो ये 2 एस्पेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे मैं आज सेशन को और थोड़ा मूव ऑन कर रहा हूँ एंड ये पर्टिकुलर सेशन में हम कंट्रोल्स की ही बात करेंगे। तो कंट्रोल्स को ही 3 अलग अलग नाम से हम लोग बुलाएंगे। IT बेस्ड कंट्रोल, सुनो ध्यान से सुनना, कंट्रोल को अलग अलग एंगल से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 3 एंगल्स हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। पहला IT बेस्ड कंट्रोल, जिसके 2 कैटेगरीज हो गए। IT बेस्ड कंट्रोल के 2 कैटेगरीज हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। IT बेस्ड कंट्रोल के 2 कैटेगरीज है, एक तो बेसिक कंट्रोल होते हैं एंड नंबर 2 एप्लीकेशन स्पेसिफिक। कुछ याद आ रहा है क्या? एप्लीकेशन स्पेसिफिक, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, हाँ, मैं चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। तो वो एस्पेक्ट हम लोग डिटेल में ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, ठीक है? तो वही एस्पेक्ट फिर से यहाँ पे रिपीट होगा। तो पहला IT बेस्ड कंट्रोल होगा जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर सेकंड एंगल होगा आपका सा बेस्ड होगा। सा ऑडिट की बात याद आ रही है, सा 315 जो कि इंटरनल कंट्रोल की बात करता है, तो वो एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड तीसरा एंगल था ERM जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका मतलब सर कंट्रोल को 3 अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। हाँ सही कह रहे हैं, कंट्रोल्स को 3 अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। पहला IT बेस्ड कंट्रोल जिसके 2 कैटेगरीज होते हैं, एक तो बेसिक कंट्रोल एंड नंबर टू एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ओके, सेकंड जो होता है एस्पेक्ट वो है सा बेस्ड, सा 315। ओके, ये इंटरनल कंट्रोल की बात करेगा। एंड तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट था वो था एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हम लोग एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं। आज के पर्टिकुलर सेशन में मैं 2 एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करूंगा, एक तो IT बेस्ड कंट्रोल एंड नंबर 2 सा 315। ओके, चलो फिलहाल सर ये बताइए इस मॉड्यूल में कौन सा पेज पे आना है? मॉड्यूल कभी खोल के देखते भी हो क्या? देखो, जितना ज़्यादा डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट लगता है ब्रशअप करने में, लेकिन जितना ज़्यादा ब्रशअप करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ओके, चलो फिलहाल यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। मैं हूँ पेज नंबर 1.26, वहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1.5 है कंट्रोल्स। बड़ा मोटा सा हेडिंग मारा है, दिख रहा है क्या? यस।
आज कंट्रोल की बात करना है। सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेशन है क्या? टेक्निकल कुछ भी नहीं है, डरो मत, मैं साथ में हूँ। एंड एज सच आईटी में अभी तक के कोई डर लगा है क्या? बिल्कुल नहीं, बस इतना ही है कि सिलेबस थोड़ा सा लेंदी जाता है, बहुत सारा एस्पेक्ट है, एंड 50 मार्क्स का पेपर ड्राफ्ट करना ये अपने आप में चैलेंज है। ओके चलो फाइन, देखिए तो फिलहाल पेज नंबर 1.5 पे आ जाओ, वहाँ पे कंट्रोल नाम का एक एस्पेक्ट है, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक मिनट थामो, एक चीज ध्यान रखना, रिस्क एंड कंट्रोल ये दो एस्पेक्ट हर चैप्टर में कॉमन में आते हैं। ओके तो रिस्क का डेफिनेशन रट्टा मार के रखो और उसी तरीके से कंट्रोल का भी रट्टा मार के रखोगे। ओके चलो देखिए, कंट्रोल इज डिफाइंड एज पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड reasonable assurance that business objectives are achieved and undesired events are prevented or detected and corrected. ओके फाइन, तो ये डेफिनेशन रट्टा मार लो ना। अगर इन केस कंट्रोल बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो पहले कंट्रोल की डेफिनेशन और उसके बाद की कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे में जाओगे तो नीचे पहले तो एग्जांपल दिए परचेज टू पे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, टाइम पास के लिए, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा तब मैं देखूंगा। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ तुम्हें कंट्रोल की डेफिनेशन लर्न करनी है। जैसे ही आगे मूव ऑन करोगे तो वहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल आएगा, मिला के ढूंढ लो, इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल। अब ये पैरा इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मैं पढ़ा के ही रहूंगा, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन एक बार पढ़ के होना चाहिए। ठीक है चलो देखिए, नंबर 1 IT control objective is defined as, मिला क्या तुम्हें? हाय मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ IT कंट्रोल्स। ठीक है, तो इसमें एस्पेक्ट है IT कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इज डिफाइंड एज, ध्यान से पढ़ना, a statement of desired result or purpose to be achieved by implementing control procedure within a particular IT activity. Okay, done। तो ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन है, नहीं पल्ले पड़ रही, ज्यादा टेंशन मत लो, जो लर्न करने वाला पार्ट है मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो आगे बढ़ो। Yes, implementing right type of controls is responsibility of management। क्वाइट ऑब्वियस है, कंट्रोल इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, एंड वही सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही तरीके से काम करना। चलो आगे बढ़ो। यस, कंट्रोल प्रोवाइड्स अ क्लियर पॉलिसी एंड गुड प्रैक्टिसेस, यहां से अंडरलाइन करना, control provides a clear policy and good practices for directing and monitoring performance of IT to achieve enterprise objective। अच्छा बाय द वे, ये बार बार एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो, व्हाट इज एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव? एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव हर एक एंटरप्राइज से एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एंड IT टर्म्स में अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ IT रिसोर्सेज। ओके, तो प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन कैसे अर्न करोगे? बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ IT रिसोर्सेज। तो यही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो हमें कंट्रोल्स एस्टेब्लिश या अचीव करने में हेल्प करेगा। डन, चलो आगे बढ़ो। यस, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगला लाइन, IT कंट्रोल परफॉर्म्स ड्यूअल रोल। अब यहाँ से रट्टा मार लेना, 2 मार्क ले, शायद पूछ ले तो पूछ ले। सर आप पूछोगे क्या टेस्ट में? मेरा कोई भरोसा नहीं। चलो देखो, तो मैं क्या कर रहा था, IT कंट्रोल परफॉर्म्स ड्यूअल रोल। ओके, 2 रोल होते हैं। नंबर 1, दे एनेबल्स एंटरप्राइज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, दे हेल्प्स और enables enterprise to achieve objective, and number 2 they helps in mitigating the risk। तो 2 बेसिक पर्पस हमारा अचीव होते हैं। सो कंट्रोल इंप्लीमेंट करने से क्या होगा, तुम्हारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प कर रहा है, नंबर 1, और ये रिस्क को भी मैनेज कर रहा है। इसका मतलब इसके 2 ड्यूअल रूल्स है। डन यहाँ तक के? चलो आगे बढ़ो। इसी के आगे अप्लाइंग IT कंट्रोल करके कॉन्सेप्ट है, मिला गया? अप्लाइंग IT कंट्रोल्स को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट 5 है, एक बार पढ़ के खत्म कर देते हैं। एंड आगे में IT कंट्रोल्स के 2 कैटेगरीज ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओए ढुक लो, सुनो, यहाँ पे आगे जैसे मैं जाऊंगा तो ये IT के 2 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक तो बेसिक कंट्रोल हो गए, इन जनरल कंट्रोल, एंड नंबर 2 एप्लीकेशन स्पेसिफिक। अब अपने मॉडल में देखो, है ना, पेज नंबर 1.29, वहां पे पहला आ जाएगा ITGC। व्हाट इज ITGC? यस, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। एंड नीचे में आ जाओ, ये बेसिक कंट्रोल है ITGC। जब ये फुल फॉर्म पढ़ो तो समझ में आता है, नहीं तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लगता है बाप रे क्या टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल कुछ नहीं है, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसका जरा भी टेंशन मत लेना। बॉयज पूछ रहे सर कट मारू क्या? कट मारना है तो मारो, अपने रिस्क पे मारो। मेरा तो एक ही फंडा है, जो भी है पढ़ लो एक बार, सो दैट कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने पढ़ा था। एंड अगर पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है सच में ये 5 कॉन्सेप्ट है तो डिलीट मार देना। ठीक है, चलो देखो, तो वहां पे मैं हूँ पेज नंबर 1.29। अब वहां पे पहला आ गया आपका ITGC, मिला क्या तुम्हें?
उसी के आगे आ जाओ तो पेज नंबर 1.30 नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल। मिला के ढूंढ लो। हाँ, एप्लीकेशन कंट्रोल, अरे वही है, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल। चैप्टर नंबर 3 में जाओ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज यहाँ पे दिए हैं, मैं ये डिस्कशन में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जो एस्पेक्ट यहाँ पे दिया है ये टाइम पास के लिए दिया है, ठीक है। तो ये आपके एंड पे मैं दे रहा हूँ कि एक बार पढ़ के कट मारना तो कर दो, डायरेक्ट ड्रॉप आउट किया तो भी चलेगा। चलो देखिए, तो फिलहाल हाँ, तो मैं हूँ आज के सेशन में कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कंट्रोल्स में यस, यूजुअली कंट्रोल्स में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। कंट्रोल्स में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े थे कंट्रोल का, इसके बाद आगे हम लोग गए थे तो पढ़े थे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल ये एस्पेक्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 1.5.1। इसी के आगे गए थे तो अप्लाइंग आईटी कंट्रोल करके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अप्लाइंग आईटी कंट्रोल में एप्लीकेशन कुछ बात नहीं कर रहे वो लोग, आगे सीधा बता देते हैं कि वहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल है। सर हमें एक बार पढ़ना है, आप थोड़ा सा पढ़ा दो, ठीक है। चलो देखो, यस, अप्लाइंग आईटी कंट्रोल। It is important for an organization to identify control as per policy, procedures and its structure and configure it within IT software as used in the organization। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करना। अगला सेंटेंस, there are different options for implementing control as per risk management strategy। अंडरलाइन कर लो, बस इतना ही है। There are different options for implementing control as per risk management strategy। अब पॉइंट ये है, व्हाट डू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी? कुछ याद आ रहा है क्या? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, हाँ, मैं T5 स्ट्रेटेजी की ही बात कर रहा हूँ। तो इनका कहना है कि आपने जैसा स्ट्रेटेजी एडॉप्ट किया होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आप इम्प्लीमेंटेशन भी एडॉप्ट करोगे। मतलब अगर मान के चलो मेरा टर्न बैक स्ट्रेटेजी है तो उसके हिसाब से मेरा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब सर स्ट्रेटेजी चेंज होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज होगा? यस, क्वाइट ऑब्वियस है। ओके, चलो आगे बढ़ो। अगले पेज पे जाओगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगले पेज पे, a common classification of IT control is GC। What is GC? Basic control, and number 2 application control। General control are macro in nature। अंडरलाइन करो, MCQ में आने के चांसेस है। यस, GC are macro in nature and the impact pervades the IT environment at different layers, whereas application control are controls which are specific to the application software। डन, चलो डन यहाँ तक है। ओके, आगे का पार्ट आपके एंड पे मैं दे रहा हूँ। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी कवर्ड है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर कितना आगे बढ़ना है? बहुत आगे बढ़ना है दुनिया में, चलो लाइफ में। यस, अब मैं जा रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर। इसी कैटेगरी में 1.5.3 की इंडिकेटर्स मिला क्या तुम्हें? इसे इंपॉर्टेंट करके रखो। पता नहीं जितने अटेम्प्ट से मैं पढ़ा रहा हूँ या जितने बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, हर बैच में कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके अटेम्प्ट में आएगा, लेकिन कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पूछा है, एक या 2 बार ही पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एंड पे। चलो देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1.5.3 की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। बट इंडिकेटर्स समझ में आता है क्या? इंडिकेटर्स, अरे भाई अपने वो इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो इंडिकेशंस की बात कर रहा है, इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेशंस है ना। बीइंग एन ऑडिटर, इनका कहना है कि अगर मान के चलो आप कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहे हो, हाउ विल यू नो कि यहाँ पे कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना। इन केस आपको एज एन IAS ऑडिटर अपॉइंट किया है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल। अब पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, मतलब ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ से कुछ इंडिकेशंस आएंगे, वो इंडिकेशन से आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कंट्रोल वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। गोलमाल हेरा फेरी मूवी देखी थी? हाँ देखी थी। उसमें सुनील शेट्टी को कोई डॉक्यूमेंट साइन करना था और जैसे वो साइन करने जाता पीछे से म्यूजिक बैकग्राउंड से बजता है, गोलमाल है भाई, कुछ गोलमाल है। दैट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन जो उसे मिल रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम वही इंडिकेशन की बात कर रहे हैं। ऊपर देखो ढूंढ लो, सर ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या निगेटिव इंडिकेशन है? क्वाइट ऑब्वियस ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर ये पॉजिटिव इंडिकेशन तुम्हें मिल रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कंट्रोल एक्चुअल में वर्किंग में है एंड इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये आईटी कंट्रोल्स के पॉजिटिव इंडिकेटर्स है। ओके, चलो लिखना हो तो साइड में लिखो पॉजिटिव इंडिकेटर्स। ओके, चलो देखिए कितने पॉइंट से पहले ढूंढ लो, 1 2 3
3 और 3 6 7 8, टोटल कितने पॉइंट्स है? टोटल 8 पॉइंट्स है। मिल गए क्या? नंबरिंग करो फटाफट, नंबरिंग करो। चलो नंबरिंग हो चुका है। अच्छा, एक एक एस्पेक्ट में कवर करते जाऊंगा, कीवर्ड्स हम लोग कैप्चर करेंगे, साइड में लिख लेंगे एंड बाद में इसे रिकॉल करने की कोशिश भी करेंगे। चलो देखिए, नंबर 1 द एबिलिटी, पॉजिटिव इंडिकेटर्स लिखे क्या? लिख लिए होंगे तो वेल एंड गुड। चलो एग्जाम में ये क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक या दो बार पढ़ोगे तो क्लिक हो जाएगा कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सारे पॉइंट्स लिखना है, क्वाइट ऑब्वियस है। अगर इंप्रेशन मारना है तो सारे पॉइंट्स लिखोगे। अरे 8 ही पॉइंट्स है ना, काहे इतना टेंशन ले रहे हो? चलो देखो, the ability to execute and plan new work such as IT infrastructure upgrades required to support new product and services. So सुनो, नहीं पल्ले पड़ा, मैं बता रहा हूँ, है ना। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड प्लान न्यू वर्क, बस इतना सा अंडरलाइन करो, आगे का सेंटेंस कट मार दो तो भी चल जाएगा। ओके, एग्जाम में यहीं तक के लिखना है ना। सो द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड प्लान न्यू वर्क, है ना। अगर मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन नए नए प्रोजेक्ट्स प्लान आउट कर रहा है एंड वो सारे प्लान एग्जीक्यूट करने में लगा है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशंस है कि वहाँ पे कंट्रोल सही है। द रीजन भी कंट्रोल सही है, इसलिए ये लोग इतने बिंदास काम कर पा रहे हैं एंड नए नए प्लान्स चॉकआउट करके उसे एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं। तो ये पहला पॉजिटिव इंडिकेशन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर नए नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं एंड वो उसे चॉकआउट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वहाँ पे कंट्रोल अच्छा है। ठीक है, ये पहला। तो यहाँ पे द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड प्लान न्यू वर्क, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, इसे डबल अंडरलाइन कर लो। नंबर 2 साइड में लिखो क्या? लिखो वहाँ पे सो मॉड्यूल गंदार, बकवास न करे। कितने अटेम्प्ट देना है? अपने को एक ही अटेम्प्ट देने का है, जिससे मॉड्यूल दोगे वो भी इंप्रेस होगा। अरे बाप रे, दीदी ने इतनी पढ़ाई की तब जाके पास आउट हुए एंड इतना एग्जामिनेशन आया है। ठीक है, चलो ओके फाइन। तो सेकंड, development projects that are delivered on time and within budget, resulting in cost effective and better product and service offering compared to competitors. सर बॉयज के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख पाएंगे क्या सर? थोड़ा शॉर्ट आउट करो ना। ठीक है, चलो देखो, तो उसमें आपको लिखना कहाँ तक है? ये देखो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट, बस इतना लिख दिया तो भी चलेगा। अगर मान के चलो कंपनी अपने सारे प्रोजेक्ट्स विद इन टाइम एंड विद इन बजट कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कंट्रोल सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में कीवर्ड क्या था? एबिलिटी टू एग्जीक्यूट न्यू प्लान्स, ये पहला कीवर्ड था। एंड सेकंड में कीवर्ड है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आर डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट। ओके, ये दो कीवर्ड्स हो गए। ओके, इसके बाद तीसरा एबिलिटी टू एलोकेट रिसोर्स प्रेडिक्टेबली, है ना। अगर मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेडिक्शन सही गिर रहा है विथ रिगार्ड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो इसका मतलब वहाँ पे कंट्रोल सही है। ऊपर देखो, अब मान के चलो एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने 1 CR फंड अलॉट किया था एंड 1 CR में मेरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब वहाँ पे कंट्रोल सही था। ठीक है, तो दैट्स इट। तो थर्ड में आ जाएगा एबिलिटी टू एलोकेट रिसोर्सेज प्रेडिक्टेबली। एबिलिटी टू एलोकेट रिसोर्सेज इज द कीवर्ड। सर फिर एक ही वर्ड बचाना, वो भी ले लो, अबे बकवास मत करो। चलो कितने पॉइंट्स होते हैं? 3। चौथा, कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड IT सर्विसेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट कंप्लीट। अगर मान के चलो वहाँ पे कंसिस्टेंट बेसिस पे इंफॉर्मेशन ऑन टाइम अवेलेबल रहता है, इट मीन्स वहाँ पे IT या आपका कंट्रोल सही डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है। कितने इंडिकेशंस हो गए ढूंढ लो? 5। ओके, छठवा, क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट ऑफ की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। अगर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर है, इट शोज कि वहां पे कंट्रोल सही डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है। इसके आगे, द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स एंड टू रिकवर फ्रॉम एनी डिस्ट्रप्शन ऑफ IT सर्विस क्विकली एंड एफिशिएंटली। फंडा ये है कि मान के चलो एक बहुत मेजर डिजास्टर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑर्गेनाइजेशन वो डिजास्टर में से सही तरीके से एंड टाइमली अपना सारा डेटा रिकवर कर लेता है। दैट शोज कि वहां पे कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहा था। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे एबिलिटी टू रिकवर है एंड सही तरीके से टाइमली रिकवरी हो रहा है, इट मीन्स कंट्रोल सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो वहाँ पे कीवर्ड बोलो, द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स। दो पॉइंट्स इसमें, एक द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट, अगर नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, उससे भी अगर डेटा प्रोटेक्ट कर पा रहा है, इट मीन्स कंट्रोल सही है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। एंड इसी के कनेक्शन में और एक है, टू रिकवर फ्रॉम एनी डिस्ट्रप्शन ऑफ IT सर्विस क्विकली एंड एफिशिएंटली। डन। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, the efficient use of a customer support center or a help desk. Hi,
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर केयर है या फिर सपोर्ट सेंटर है, दैट शोज कि वहाँ पे कंट्रोल सही डायरेक्शन में है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें कीवर्ड क्या था, सपोर्ट सेंटर और हेल्प डेस्क। एंड लास्ट पॉइंट था हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ यूजर एंड सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर। अगर मान के चलो वहाँ पे सभी बंदे या जितने भी एम्प्लॉयज है सारे के सारे अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अभी कोरोना चल रहा है एंड सभी को मैंडेटरी किया है मास्क लगा के घूमना है। एंड अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि हाँ सारे लोग अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट शोज कि वहाँ पे सभी में अवेयरनेस है। एंड जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा कंट्रोल इफेक्टिवली वर्कआउट करेगा। दैट मीन्स अगर लोगों में अवेयरनेस है, दे नो व्हाट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट शोज कि वहाँ पे कंट्रोल इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है। ओके, तो लास्ट में कीवर्ड हो जाएगा अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ यूजर्स। ओके, सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ यूजर्स, दैट्स ए कीवर्ड। ओके, डन। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स हो गए? 8। सर ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स है या नेगेटिव इंडिकेटर्स है? ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स है। अगर ये इंडिकेटर्स आपको मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कंट्रोल सही डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या कुछ कंप्लीट किया? नंबर 1, कंट्रोल के बारे में डिस्कशन किया। पहले कंट्रोल का एक डेफिनेशन था जो आपको रट्टा मारना है पहला। आगे इसके आगे मैं गया था तो वहाँ पे आ गया था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉइंट नंबर 1.5.1 है। मिला गया? मिला गया? यस, है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल कुछ खास नहीं था। इसके आगे गया तो 1.5.2 अप्लाइंग आईटी कंट्रोल सा, ये भी कुछ खास नहीं था। आईटी बेस्ड कंट्रोल जो भी है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला होता है आपका जीसी, व्हाट इज जनरल कंट्रोल, दैट इज बेसिक कंट्रोल। एंड नंबर 2 एप्लीकेशन स्पेसिफिक, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे। जिनको पढ़ना है भाई लोग पढ़ लो। जिनको लगता है कि नहीं सर आप पे पूरा भरोसा है, हम ड्रॉप करने के लिए तैयार है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। तो आगे जाओगे तो आगे एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कंट्रोल में पहला जो एग्जाम जो मैंने आज ये पर्टिकुलर सेशन में कवर किया था वो था आपका की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल। आपको ये देखना है कि आईटी कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे। एंड ये इंडिकेशंस अगर आपको मिलते हैं तो हाँ आप कह सकते हो कि वहाँ पे आईटी कंट्रोल इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग फटाफट पढ़ते आ जाओगे। एंड मेक श्योर कि जब भी कोई सेशन कंप्लीट करोगे तो शुरुआत से लेके एंड तक के एक बार ब्रशअप करना। अगर ये ब्रशअप करते हो तो ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, आपको समझ में आएगा कि हम लोग चैप्टर में कौन से डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। सर फिर आप ही ब्रशअप करवाओ ना। नहीं भाई, मैं ब्रशअप नहीं करवा सकता। जितना पढ़ा रहा हूँ शांति से पढ़ लो, ब्रशअप आपको आपके एंड पे करना है। हाँ, जब फेस टू फेस मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एट दैट टाइम डेफिनेटली मैं सारा रिवीजन कवर अप करूंगा। ठीक है, चलो सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे। अगले सेशन के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए फटाफट ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, ओके, बाय बाय।